हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 8 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में सम अप करने की कोशिश की है। और एक मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ना आपसे पूछा था कि आपको आईसे का जो रिपोर्ट आया है आईसे का जो रिपोर्ट आया है 2020 का, क्या आपको पता है? अगर आपको यह रिपोर्ट डिटेल में नहीं पता है तो आप कमेंट करें, क्योंकि इसी रिपोर्ट से आपको पता चलेगा ना कि झारखंड में अभी वर्तमान में कितने डीम्ड कॉलेजेस हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपका सेंट्रल के द्वारा फंडेड हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ है जो स्टेट में है, स्टेट का अपना यूनिवर्सिटीज़ है। और यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा, पूछ लिया जाता है कि झारखंड में वर्तमान में कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ये सब पूछा हुआ है। तो आपको अपडेटेड रहना चाहिए। मैंने क्वेश्चन किया था कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बताइए, बट मुझे आंसर नहीं मिला कमेंट में, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर आप इस रिपोर्ट से थॉरो नहीं हैं, आप कमेंट करें, हम पढ़ा देंगे इसको पूरा अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 4 से 5 पेज का पीडीएफ है झारखंड रिलेटेड, सारा का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बहुत सारे बुक्स में ना ये अपडेट नहीं किया है, आईसे का रिपोर्ट जो है वो आपका हर 2 साल में आता है ना, तो 18 वाला को ही बेस मानकर आपका सारा का सारा जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशंस होता है ना, वो उसी बेसिस पे दिया गया है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक चक्रवाल। अब जो ये जो फोटो है ना, ये फ़ोटो मैंने आपका स्नैप किया है पेपर से, इसलिए थोड़ा सा ये ब्लर हो जा रहा होगा। यहाँ पर फोटो में आप देखिए, ये हो गई अन्नपूर्णा देवी। अब अन्नपूर्णा देवी जी का आपका जो संसदीय क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र जो है, वो आप कमेंट करके बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें जो है हाल ही में जो मोदी कैबिनेट जो बना है ना आपका, सेकेंड बार जो बना है, उसमें इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो स्टेट अफेयर्स होता है ना, उसमें इन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। 3 तरह का होता है ना, एक कैबिनेट हो गया, एक स्टेट हो गया, एक डिप्यूटी हो गया। ये सब उम्मीद करते हैं आप पॉलिटी में पढ़े होंगे। चलिए अब थोड़ा सा जो है हम लोग इसके बारे में बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 5 अप्रैल को न्यू दिल्ली में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक का विमोचन किया गया है। इस विमोचन के समय शिक्षा राज्य मंत्री, जो मैंने आपको समझाया, अन्नपूर्णा देवी उपस्थित थे। इनका जो चुनावी संसदीय क्षेत्र है, आप कमेंट करें, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द्वितीय नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रिकर्व महिला वर्ग में झारखंड से किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जो टूर्नामेंट हुआ है ना आपका, इसमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी में झारखंड ने 2 मेडल जीता। पहला आपका गोल्ड जीता है, जो कि जीता गया है अंकिता भगत के द्वारा। दूसरा है आपका सिल्वर मेडल, वो जीता गया है कोमलिका बारी के द्वारा। और दीपिका कुमारी जो है आपका पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी, तो ये कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। तो आपको 2 याद रखना है, आपका कोमलिका बारी सेकंड है और अंकिता भगत जो है इनका फर्स्ट पोजीशन रहा है, ठीक है, इस टूर्नामेंट में, प्रतियोगिता में। अब ये सब नाम इतना बार आएगा ना कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा ना कि कोमलिका बारी का संबंध किस खेल से, आपको एकदम तुरंत याद आना चाहिए आर्चरी, ठीक है, यानी तीरंदाजी। अब थोड़ा सा जो है ये फ़ोटो अगेन थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इसे पेपर से स्नैप किया है। चलिए समझने के लिए, एक होता है ना कि पिक्चर के साथ को रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो ज़्यादा समय तक आप इसे याद रख पाएंगे। ये हो गई आपका कोमलिका बारी, ये हो गई आपका अंकिता भगत। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, ये आयोजित कहाँ किया गया था? NIT आदित्यपुर में। और जो मैंने समझाया ना, ये थोड़ा सा आपका लाइन वाइज लिखा गया। अब नेक्स्ट आइए, नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग। इसमें मैं आपको बहुत सारा चीज़ समझाने जा रहा हूँ और बाकायदा मैप बना के भी समझाऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, कहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए फरवरी मंथ के
डेल्टा रैंकिंग के अनुसार झारखंड का कौन सा जिला टॉप 5 जिला में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत सारा चीज़ है जो समझने लायक है आपके लिए। अगर आपको पहले से पता है तो फाइन एंड गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए कि ये डेल्टा रैंकिंग क्या होता है, आकांक्षी जिला क्या होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ये क्या होता है, और क्यों ये जो आपका जो डेल्टा रैंकिंग है ये आकांक्षी जिला बनाने का क्या ज़रूरत पड़ा सरकार को। ये 3-4 चीज़ अगर समझ जाएंगे ना तो झारखंड में योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजना बनाती है ना उसका फंडिंग कैसे बांटा जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी आप सुने होंगे ना, कोई योजना ऐसा बनाया जैसे कुसुम योजना जो सोलर पंप वाला था, कि आपको पलामू को ज़्यादा फंडिंग चला गया, आपका रांची को थोड़ा कम मिल गया, खूंटी को ज़्यादा चला गया। ये किस बेसिस पे होता है? ये सब आपका आकांक्षी जिला के बेसिस पे होता है। सब नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादातर में आपका आकांक्षी जिला का यहाँ पे मेजर रोल प्ले होता है। अब थोड़ा समझिए इसे कि 2018 में जो है आकांक्षी जिला बनाने का निर्णय लिया गया था। तो टोटल जो है वर्तमान का अगर डेटा के साथ जाए, ये वैरी होते रहता है, कभी आपको 117 मिलेगा, 115 मिलेगा। आपको याद रखना एट प्रेजेंट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका टोटल 112 आकांक्षी जिला है। याद हो गया 112। अब 112 में से जो है आपका टोटल 19 जिला जो है झारखंड का, वो आपका आकांक्षी जिला में आता है। अब 19 जिला का सबका 19 जिला से याद रखने से आसान है ना, आप उन 5 जिला का नाम याद रखिए जो आकांक्षी जिला में नहीं आता है। 19 याद रखने से अच्छा आसानी क्या होगा ना, 5 ही ना आसान होगा, तो 5 याद रखते हैं, बहुत आसान है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम रफ मैप बनाए यहाँ पर, ये आपका ऐसे चला गया, एक सेकेंड, हाँ ये आपका ऐसे, चलिए ये एक रफ मैप हो गया अंदाजन के लिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए 5 जिला कौन कौन नहीं है इसको याद रखना है। सबसे पहले आप जो है ना कोल्हान तरफ आ जाइए। कोल्हान में आपका यहाँ पर आ गया सरायकेला खरसावां। कोल्हान में सिर्फ आपका एक है सरायकेला खरसावां। उसके बाद सीधे आपको आ जाना है संथाल परगना यानी एसपी। इसमें आपको 2 याद रखना है। यहाँ पर आपका हो गया जामताड़ा, और जामताड़ा से सटा हुआ हो गया आपका देवघर। तो 2 आपका हो गया संथाल परगना में, ठीक है ना। उसके बाद हो गया आपका हाँ, इसके बाद आप आ जाइए नॉर्थ छोटा नागपुर में, एक है आपका यहाँ पर आपका आ गया धनबाद। उसके बाद हो गया आपका एक और है यहाँ पर हजारीबाग के ऊपर टॉप मोस्ट, यहाँ पर कोडरमा। तो टोटल आपको कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये 5 आपको याद रखना। इधर कोई भी नहीं है, यानी आपका पलामू वाला डिवीज़न में कोई भी नहीं आएगा, आपका साउथ छोटा नागपुर में कोई नहीं आएगा, नॉर्थ छोटा नागपुर में 2 है, फिर आपका 2 आ गया संथाल परगना में, और 1 आ गया आपका कोल्हान डिवीज़न में। तो ये आपका 5 हो गया। आसान है याद रख पाना, मैप के थ्रू समझ गए ना। तो अब ये आप जल्दी से कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसे रिकॉल कर पाइएगा, इसीलिए मैप बनाया हूँ यहाँ पे। अब आ जाइए यहाँ पर कि इसका एम क्या था। जो भी पिछड़ा जिला रहता है ना उसको फोकस करके कि उसको हम लोग योजना पे उस जिला को ज़्यादा लाभ दे सके, इसलिए आपका आकांक्षी जिला बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर चतरा हो गया। और इसी प्रकार से ना हर मंथ वाइज ये जो डेटा है वो आते रहता है। इस जो रैंकिंग को ना हम लोग इसे डेल्टा रैंकिंग कहते हैं, और इसे जारी कौन करता है, नीति आयोग करता है। अब यहाँ पर जो है इसमें 5 फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जो हम लोग फोकस एरिया कहते हैं। इसमें टोटल आपका 5 है, लास्ट मैंने लिख दिया हूँ, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। नीति आयोग के आकांक्षी जिला, जो इंग्लिश मीडियम के ध्यान देंगे आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत फरवरी मंथ का जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार चतरा जिला जो है देश भर में 4था स्थान है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें बिहार का जिला शामिल है। कौन कौन सा है, पहला पे है कटिहार, सेकंड पे है आपका गया, और थर्ड में है आपका मुजफ्फरपुर, और पाँचवें में, चौथा में तो अपना चतरा हो गया, और पाँचवा में हो गया आपका मेघालय का रिभोई जिला। अब इसमें ना ज़्यादा आपको कंपोजिट स्कोर क्या है ये सब उतना नहीं याद रखना है। 112 आकांक्षी जिले हैं ये याद रख लीजिए आप। और इसमें जो कैटेगरी है ये आप थोड़ा सा समझिए इसे, कि इसका टोटल 5 कैटेगरी है।
ये 5 कैटेगरी याद रखिए, इसको जरूरी नहीं है, एक नोट्स के रूप में बनाया हूँ ना, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। चलिए, पहला कैटेगरी है आपका स्वास्थ्य एवं पोषण, सेकेंड है आपका कृषि एवं जल संसाधन, तीसरा है आपका शिक्षा। शिक्षा हर बार आएगा, आप कोई भी रिपोर्ट पढ़िएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया ना, उसमें भी आपका शिक्षा है। उसके बाद है आपका वित्तीय समावेशन, और लास्ट में है आपका स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से ध्यान देंगे, नोट डाउन करते चलिएगा। पहला हो गया आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सेकेंड हो गया आपका एजुकेशन, थर्ड हो गया आपका एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ हो गया आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और आपका लास्ट हो गया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे शायद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर छूटा हुआ है, वो आप एडअप कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा नीति आयोग का आकांक्षी जिला वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन यूनिट झारखंड के किस विभाग की उपशाखा के तौर पर काम करेगी? तो इसको जो है ना हाल ही में अप्रूवल मिला है, और ये जो है आपका झारखंड पुलिस के अंडर में ये काम करेगी। अब ये यूनिट जो इस्टेब्लिश हो रही है, इसका क्या काम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। झारखंड पुलिस आपराधिक कांड के अनुसंधान को लेकर, यानी जो अपराधी जो क्राइम्स हो रहे हैं उस पर रिसर्च किया जाएगा कि आखिर जो क्राइम है ना उसको कंट्रोल में लाने के लिए, एक होता है ना किसी पर्टिकुलर एरिया में मर्डर्स ज़्यादा चल रहा है, अगर दहेज का चल रहा है तो वो उस सब को एक चेकअप करने के लिए कि ये किस एरिया में है आपका ज़्यादा कौन सा क्राइम हो रहा है, उसी प्रकार से रिसर्च करने के लिए और उसी के अनुसार सज़ा दिलाने के लिए एक स्पेशल यूनिट आपका तैयार किया गया है, और इसी को जो है आपका नाम दिया गया है क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन यूनिट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके तहत जिला और राज्य स्तर पर पदाधिकारियों की तैनाती होगी। प्रत्येक थाना में भी आपका CIPU यानी शॉर्ट फॉर्म में उसी का कामकाज देखने के लिए एक ऑफिसर को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। अब इसमें क्या डिवीज़न थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रत्येक थाने में CIPU के तहत एक नोडल पदाधिकारी तैनात होंगे। वहीं अनुसंधान के लिए प्रत्येक थाना में प्रति 50 पेंडिंग केस एक अनुसंधान पदाधिकारी को CIPU में रखा जाएगा। अब इनका जो काम है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो अनुसंधान है, वो तो रिसर्च वर्क रहेगा ही, ये ना सुनिश्चित करेंगे कि समय पर गवाही पूरी कराया जाए। कानून व कोर्ट के आदेश का जो है वो डिसीजन होगा, उस पर इनका फोकस होगा। दूसरा होगा कार्रवाई से जांच पदाधिकारी को अवगत कराया जाए। तो ये सब जो है इनका कुछ काम होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं पाया है। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पुस्तक 311 ज्ञान कहानी के लेखक का क्या नाम है? ये ज्ञान कहानी होगा, यहाँ पे टाइपो हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तिपद महतो, और आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया। चलिए आज का क्वेश्चन का भी उम्मीद करते हैं आप सभी करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, झारखंड खेल नीति 2022 का थीम क्या है? कल का वीडियो लेक्चर देखे हैं तो ये आंसर करना इट्स नॉट अ बिग डील। आंसर करें, खेलो बढ़ो झारखंड, स्वस्थ झारखंड, खुशहाल झारखंड, खेलो स्वस्थ रहो झारखंड, स्वस्थ झारखंड, खेलो झारखंड। उम्मीद करते हैं आप सभी सही आंसर करेंगे। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।